बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कन्वीनर आकाश आनंद बुधवार 10 सितंबर 2025 को बिहार की धरती पर पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने कैमूर जिले के चैनपुर और मोहनिया सुरक्षित विधानसभा क्षेत्रों में विशाल सर्वजन हिताय जागरूक जनसभाओं को संबोधित किया। इसके साथ ही उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी की चुनाव प्रचार मुहिम का बिगुल भी फूंक दिया। उन्होंने रैलियों में उमड़े विशाल जन सैलाब को संबोधित करते हुए जोर देकर बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों को जिताकर बसपा की सरकार बनाने के लिए प्रेरित किया, ताकि राज्य के गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों को वह सुविधाएं दी जा सके और उनका वह उद्धार किया जा सके जो अभी तक आजादी के बाद राज्य में विभिन्न पार्टियों की बनी सरकारें नहीं कर सकी। यूथ आइकन श्री आकाश आनंद बिहार में 10 सितंबर से 20 सितंबर तक सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा की अगुवाई करेंगे और इस दौरान वह बिहार भर में 20 के करीब स्थानों पर विशाल सर्वजन हिताय जागरूक रैलियों को भी संबोधन करेंगे। उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और राज्यसभा एमपी श्री रामजी गौतम भी बिहार पहुंचे हैं। उनकी सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा का आगाज बिहार के उत्तर प्रदेश की सीमा में सटे जिला कैमूर से किया गया, जहां पहुंचने पर श्री आकाश आनंद का बिहार के बहुजन समाज पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर अपने यूथ आइकन को देखकर पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं और नेताओं का जोश देखते ही बन रहा था। उनकी पहली जनसभा चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में हुई, जहां इस अवसर पर विशाल जनसमूह मौजूद था। जैसे कि आप जानते ही हैं, बिहार विधानसभा के चुनाव आगामी नवंबर महीने में होने वाले हैं। इसके संबंध में श्री आकाश आनंद का बिहार भर में 10 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक 20 के करीब सर्वजन हिताय जागरूक रैलियां और यात्राएं करने का कार्यक्रम है। आइए जानते हैं इन विभिन्न स्थानों पर अपने संबोधन में श्री आकाश आनंद ने क्या कहा। मैं चाहता हूँ मेरी बहनें, जो आपकी शेरनी बहना धारण की देश सिद्ध है, तो आप मेरी जो बहनें बैठी माताएं बहनी है, आपकी तरफ से भी आवाज आनी चाहिए। चलगंडों की छाती पर, चलगंडों की छाती पर वो जमीन सरकारी है, वो जमीन सरकारी है। आपसे कहना चाहता हूँ, माननीय नीतीश कुमार जी ने, यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने जाति जनगणना करवाई कि नहीं करवाई, और उसने कहा बिहार में 37% की आबादी अति पिछड़े समाज की है, लेकिन पंचायत में उनको 16% का रिजर्वेशन देते हैं। अरे बीएसपी कहती है जिसकी जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। हम भागीदारी की बात करते हैं और ये बिहार में हम लागू करके दिखाएंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बिहार में बहुजन समाज पार्टी बड़ी तादाद में इस बार ओबीसी को और अल्पसंख्यकों को और सब समाज के लोगों को टिकट देने का काम बिहार में बहुजन समाज पार्टी करने चाहती है। और मैं इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि समय कम है, मैं आपके बीच में बार बार आता रहता हूँ और हमारे जो पार्टी के जो सिपे सालार है, जो आपके बीच में आते रहते हैं, जिनमें आप जानते हैं, मेरे दाईं तरफ से मैं शुरू करूं, जिनको आप छत्रपति साहू जी महाराज के वंशज के रूप में जानते हैं। आप कहते हैं हमारे बिहार में छत्रपति के रूप में काम कर रहे हैं भाई अनिल पटेल जी बैठे हुए, मैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। काफी बड़ा योगदान है उनका। और साथ ही मेरे
मध्य प्रदेश से कोऑर्डिनेटर जो आपके बिहार में पहली बार काम कर चुके, बड़ी मेहनत के साथ में काम कर रहे हैं और राज्य भी आपके बीच में काम कर रहे हैं। श्री हमारे काफी बुजुर्ग, हमारे सीनियर श्री नर्मदा प्रसाद अग्रवाल जी का भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और उसके साथ ही हमारे बीच में बैठे हैं, पहले बिहार में काम कर चुके हैं और अब आपके बीच में केंद्रीय कोऑर्डिनेटर के केंद्र पे उड़ीसा, झारखंड और बंगाल में काम कर रहे हैं, लेकिन आपके बीच में ताकत के साथ में लगे हुए हैं ताकि बहुजन समाज पार्टी का एक काम यहाँ कमजोर न पड़े पाए। मैं भाई श्री विधानसभा जी का भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो गढ़िया समाज से चुनाव करते हैं, अधिक समाज से चुनाव करते हैं, जो अपने देश सरकार शैली में जाने जाते हैं, भाई सत्तर नब्बे जी का भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ हमारे तमाम जोन के इंचार्ज, चाहे अरुण कुमार हो, चाहे हमारे पार्टी जिला अध्यक्ष जो रात दिन मोटरसाइकिल से साइकिल से 24 आवर काम करते रहते हैं, भाई छोटे लाल जी का भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और प्रत्याशी के रूप में जो हमारे बीच में खड़े हैं, उसमें हमारे बाएं तरफ से खड़े हैं मुन्ना पांडे जी खड़े हैं, साथ ही धीरज पांडे जी खड़े हैं, लल्ला खान जी खड़े हैं, वकील यादव जी खड़े हैं, धीरज सिंह खड़े हैं, संतोष गिल जी खड़े हैं, आलोक सिंह जी खड़े हुए हैं। इन तमाम प्रत्याशियों और साथ ही अभी हमारे करीम मास्टर छिप गए हैं, अब बाहर निकल के आए हैं, तो इनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जो भी इस पंडाल में बैठा है, जो धूप देख रहा है, मैं उसका तहे दिल से जय क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ और स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और इसी क्रम में मैं चाहूंगा हम सबके युवा हृदय सम्राट, युवा नेता, बहुजन समाज पार्टी के भविष्य, हम सबके दिलों में बढ़ने व बैठने वाले हम सबके युवा नेता, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री आकाश आनंद जी आए और अपनी भाषा को रखने का काम करे। जय भीम, जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद, राष्ट्रीय संघर्ष करो, केंद्रीय संघर्ष करो, बीएसपी की क्या पहचान, अमर पंचराम समर रहे, अमर सागवर रहे, अपना फुले मर रहे। शास्त्री का कुछ प्लीज अनुशासन होना चाहिए पार्टी के अंदर, प्लीज। सभी साथियों से निवेदन है, आप माननीय आकाश आनंद जी की बातों को सुनने के लिए शांति बनाएं और अपने युवा नेता की बातों को तहे दिल से धारण करें और चाहता कि अपनी सीट जीतने के लिए आप लोग तैयारी करें। शांति बनाएं साथियों। माननीय आकाश आनंद साथियों, जय भीम। मैं समझ सकता हूं कि आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, परंतु बाबा साहब ने भी कई वर्षों तक संघर्ष किया, मान्यवर साहब श्री काशीराम जी ने भी कई वर्षों तक संघर्ष किया, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आज तक दिन रात आप सभी के लिए संघर्ष कर रही हैं, परंतु जब जय भीम बोलते हैं तो दिल से बोलते हैं। तो साथियों, आप सभी को मेरा दिल से आप सभी को जय भीम। साथियों, आज पहली बार जयपुर की इस पावन धरती पर मुझे आप सभी के बीच में आने का मौका मिला। इससे अच्छा दिन मैं नहीं समझता कि हो सकता है। आज हमारे बीच में इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं, मेरी बहनें, मेरे सभी भाई, मेरे बड़े बुजुर्ग, आप सब
आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। इस सभा को सफल बनाने के लिए आज हमारे मंच पे मौजूद हमारे पार्टी के सभी प्रत्याशी, हमारे पार्टी के सभी नेतागण, हमारे पार्टी के सभी सदस्य, हमारे वर्कर जो दिन रात मेहनत कर गांव-गांव घूमकर आदरणीय बहन जी का संदेश हर किसी के घर में पहुंचाने का काम कर रहे हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि आपने आज इतनी बड़ी जनसभा सफल बनाने का काम किया। साथियों, आप लोग मुझे सुनने आए, इसलिए आप लोग मुझे सुनने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और जिस उद्देश्य से आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, तो उसके बारे में वैसे आप लोगों को ये विदित है कि यहाँ बिहार राज्य में जल्द ही विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, और इस संबंध में मैं आप लोगों के हित व कल्याण में आपको जागरूक करने के आधा घंटा जागरूक करने के खास मकसद से कुछ जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले मैं देश में समय समय पर दलित, आदिवासी एवं अन्य पिछड़े वर्ग में जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में से भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी आदि को पूरे दिल से नमन व श्रद्धा अर्पित करता हूँ, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है, और जिनके बताए हुए रास्ते पर चलकर अब आदरणीय बहन जी के नाम से आम लोकप्रिय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी मैं पूरा आदर सम्मान करता हूं, जिन्होंने अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी इनके अधूरे कारवां को मंजिल तक पहुंचाने के लिए समर्पित की है, और जिनके मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश में अब मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि कुछ समय के बाद यहाँ बिहार प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, जिसमें पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना बहुत जरूरी है, वरना यहाँ सभी जातिवादी एवं पूंजीवादी पार्टियां आपस में अंदर ही अंदर एक होकर अपनी सोच व सिद्धांतों के हिसाब से चलकर अपने देश के संविधान को ही काफी हद तक बदल देंगी, जिसमें खासकर फिर दलितों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के हित की कतई भी सुरक्षित उपेक्षित, जिसमें खासकर फिर दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों का हित कतई भी सुरक्षित नहीं हो सकता है, तथा न ही इनको आरक्षण का भी पूरा लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सभी सहयोगी पार्टियां अधिकांश से ये सभी जातिवादी मानसिकता रखने वाली पार्टियां हैं, और इन पार्टियों की केंद्र व राज्यों में इनकी सरकारों के चलते यहाँ सदियों से जातिवादी व्यवस्था के शिकार रहे, खासकर दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सही से विकास व उत्थान नहीं हो पाया है। इसके साथ साथ इन पार्टियों की
संकीर्ण एवं पूंजीवादी सोच के वह सिद्धांत आदि होने की वजह से भी यहाँ सब समाज में से गरीब व मुसलमान एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी आर्थिक तरक्की उनकी आर्थिक स्थिति में भी आज तक कोई सुधार या बदलाव नहीं आ पाया है। साथ ही इनकी गलत नीतियों के कारण यहाँ सब समाज में से गरीब मजदूर किसान व्यापारी व अन्य मेहनत कर लोग भी अपनी खुशहाल जिंदगी बता नहीं पाए हैं। जबकि देश में बीएसपी की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इन सब मामलों में इन सभी लोगों का बेहतर व खुशहाल इनको बेहतर खुशहाल जिंदगी दे सकती है। और इसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश में बीएसपी के नेतृत्व में 4 बार सर्जन हिताय व सर्जन सुखाई की रही सरकार है। लेकिन इसके लिए बीएसपी ने पहले यहाँ सब समाज के लोगों को जागरूक बनाया है और तब फिर यहाँ बीएसपी की सरकार बनाई है। ये भी जानना और समझना बहुत जरूरी है। और बीएसपी की सरकार बनाने पर तब फिर हमारी पार्टी ने हर मामले में व हर स्तर पर यह विशेष से उपेक्षित रहे हैं। खासकर दलितों एवं अन्य कमजोर वर्गों के लोगों के हित व कल्याण में काफी ऐतिहासिक कार्य किए हैं। साथ ही सब समाज में से गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार लाया है और विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर लोगों को भी यहाँ लोगों को भी की समस्याओं का भी काफी हद तक दूर करने का काम किया है। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने संतों गुरुओं व महापुरुषों के भी विभिन्न स्तर पर पूरा आदर सम्मान देने का काम किया है। यूपी में बेहतरीन कानून व्यवस्था देने का काम किया। यह कोई हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं होने दिए जिसके लिए लोग आज तक बीएसपी की सरकार को याद करते हैं। इसलिए अब आप लोगों को भी अपने हित व कल्याण में यहाँ बिहार प्रदेश में जल्द ही होने वाले विधानसभा आम चुनाव में अपनी पार्टी बीएसपी को ही जरूर कामयाब बनाना है। अर्थात आप यहाँ कांग्रेस बीजेपी व इनकी सभी संयोजक पार्टियों को सत्ता से बाहर जरूर निकाल कर फेंकने का काम आप सभी मिलकर करने वाले हैं। जिनकी सरकारों को यहाँ आप लोगों ने काफी समय तक आजमाने का काम कर दिया है और अब इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। ऐसे में अब आप लोगों को यह अपनी पार्टी बीएसपी को ही जरूर कामयाब बनाना है और इसके लिए अब आप लोगों को यहाँ वोटिंग के दिन ईवीएम में अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन को दबाकर अपने उम्मीदवारों को जरूर जिताना है। इसी खास अपील के साथ अब मैं अपने यही उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने सभी विभिन्न प्रत्याशियों को हाथी के सामने वाला बटन दबाकर यहाँ पर जिताने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत। आज कोयलिया विधानसभा में मुझे पहली बार आप लोगों के बीच में आकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का संदेश देने का मौका मिला है
और इस इतने शुभ मौके पर आज हमारी माताएं बहनें, हमारे बड़े बुजुर्ग, मेरे सभी भाई, मेरी सभी बहनें यहाँ मौजूद हैं इस संदेश को सुनने के लिए। तो आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथियों, आप लोग मुझे सुनने आए, इसके लिए यहाँ पहुंचे हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और जिस उद्देश्य से आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, तो उसके बारे में मैं वैसे आप लोगों को यह विदित कराना चाहूंगा कि यहाँ बिहार राज्य में जल्द ही विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं। और इस संबंध में मैं आप लोगों के हित व कल्याण में आपको जरूरी जागरूक करने के खास मकसद से कुछ जरूरी बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। देखिए साथियों, देखिए, उससे पहले मैं देश में समय समय पर दलित, आदिवासी एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी आदि को पूरे दिल से नमन व श्रद्धा अर्पित करता हूँ, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़े करने के लिए समर्पित की है। और जिनके बताए हुए रास्ते पर चलकर अब आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी मैं पूरा आदर सम्मान करता हूँ, जिन्होंने अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी इनके अधूरे रहे कारवा को मंजिल तक पहुंचाने के लिए समर्पित की, और जिनके मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश में अब यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ समय के बाद यहाँ बिहार प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, जिसमें पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना अब बहुत जरूरी हो चुका है। वरना यही जहां सभी जातिवादी, संकीर्ण एवं पूंजीवादी पार्टियां आपस में अंदर ही अंदर एक होकर अपनी सोच व सिद्धांतों के हिसाब से चलकर अपने देश के संविधान को ही काफी हद तक बदल देंगी, जिसमें खासकर फिर दलितों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का है कतई भी सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है, तथा न ही इनका आरक्षण कभी भी पूरा लाभ दिया जा पाएगा। इसके साथ ही जहां मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस, बीजेपी व अन्य सभी सहयोगी पार्टियां अधिकांश ये सभी जातिवादी मानसिकता रखने वाली पार्टियां हैं, और इन पार्टियों की केंद्र व राज्य में इनकी सरकारों के चलते यहाँ इनकी सरकारों के चलते यहाँ सदियों से जातिवादी व्यवस्था के शिकार रहे खासकर हमारे दलित, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। इसके साथ साथ इन पार्टियों की संकीर्ण एवं पूंजीवादी सोच व सिद्धांत आदि होने की वजह से भी यह सब समाज में से हमारे सभी गरीब व मुसलमान एवं अन्य पिछड़े धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी कभी आर्थिक स्थिति इसमें भी कभी भी कुछ खास बदलाव नहीं आ पाया है। साथ ही इनकी गलत नीतियों के कारण यहाँ सब समाज में से गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी एवं अन्य मेहनत का लोग भी अपनी खुशहाल जिंदगी बता नहीं पाए हैं, जबकि देश में बीएसपी ही एक मात्र ऐसी पार्टी है जो इन सब मामलों में इन सभी लोगों को बेहतर व खुशहाल जिंदगी दे सकती है। और इसका जीता जाता उदाहरण आपका अपना
उत्तर प्रदेश में बीएसपी के नेतृत्व में 4 बार सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति पर चलकर अपनी बीएसपी की सरकार बनाकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने करके दिखाया है। लेकिन साथियों, इसके लिए बीएसपी ने पहले यहाँ सब समाज के लोगों को जागरूक बनाया और फिर यहाँ पर बीएसपी की सरकार बनाई। ये भी जानना और समझना बहुत जरूरी है कि बीएसपी की सरकार बनने पर तब फिर हमारी पार्टी ने हर मामले में हर स्तर पर यहाँ वर्षों से उपेक्षित रहे खासकर दलितों एवं अन्य पिछड़े कमजोर वर्गों के लोगों के हित व कल्याण में काफी ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं। साथ ही सब समाज में से गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार लाया गया है और विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों की भी सब समस्याओं को काफी हद तक दूर करने का बहुजन समाज पार्टी ने काम किया है। इतना ही नहीं बल्कि अपने संतों, गुरुओं व महापुरुषों को भी विभिन्न स्तर पर पूरा आदर सम्मान देने का काम आपकी अपनी बहुजन समाज पार्टी ने किया। इतना ही नहीं यूपी में बेहतरीन कानून व्यवस्था देने का काम किया। ये जहाँ कोई भी हिंदू मुसलमान दंगे नहीं होने दिए, जिसको लोग आज भी यूपी के साथ साथ पूरे देश में वो कानून व्यवस्था याद रखते हैं। इसलिए अब आप लोगों को भी अपने हित में कल्याण में यहाँ बिहार प्रदेश में जल्द ही होने वाले विधानसभा आम चुनाव में अपनी पार्टी बीएसपी को ही जरूर कामयाब बनाना है। अर्थात अब आप लोगों को यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सभी सहयोगी पार्टियों को सत्ता में आने से जरूर रोकना होगा, जिनकी सरकारों को यहाँ आप लोगों ने काफी आजमा चुके हैं और अब इन्हें और ज्यादा आप लोगों को मौका देने की जरूरत नहीं है। ऐसे में अब आप लोगों को यहाँ अपनी पार्टी बीएसपी को ही जरूर कामयाब बनाना होगा और इसके लिए अब आप लोगों को यहाँ वोटिंग के दिन ईवीएम में अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर अपने उम्मीदवारों को जरूर जिताना है। साथियों, आप लोग इतनी देर से यहाँ पे इंतजार करते रहे, आपने बारिश में भी यहाँ पे कष्ट से मस्त नहीं हुए। हमारे सभी यहाँ लोग आज जो मौजूद हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे यहाँ पर साथी गायक साथी जो मौजूद हैं, मैं आप सभी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे पार्टी के मेहनतगार जिम्मेदार छोटे बड़े पदाधिकारी एवं नेतागण जिन्होंने इस सभा को सफल बनाने में दिन रात एक कर यहाँ पर आप सभी को इकट्ठा किया, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं खास उम्मीद के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करते हुए आप सभी को तहे दिल से एक बार फिर से जय भीम करते हुए साथियों आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।